वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं माउंटेन्स ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो तमिलनाडु का जो भी माउंटेन हिल था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा जो है रिवर सिस्टम हम स्टार्ट किए हैं। अच्छा, एक बात ऐसा है कि आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मगर उससे पहले एक बात ये है कि हिस्ट्री भी हम स्टार्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए हो सकता है हमको रिवर को रोकना पड़े, तो उसके बाद फिर हम लोग हिस्ट्री को एक वीडियो हिस्ट्री और एक ज्योग्राफी को लेकर के साथ में चले। हिस्ट्री को भी हम उसी तरीके से पढ़ाएंगे, मतलब मेरे तरफ से हम ये कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा अच्छे से हो सके डीप में हम उसको पढ़ाएं, अच्छे से समझाने का कोशिश करें। मॉडर्न इंडिया से ही हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऐसे भी मॉडर्न इंडिया से ही पीसीएस लेवल तक ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो हम लोग मॉडर्न इंडिया पे खास फोकस रखेंगे। तो अब हम आगे पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो है माउंटेन्स ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो देखते हैं, शुरू करते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, चप्पल से आवाज होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला बात क्या है कि यहाँ पे माउंटेन जो है आंध्र प्रदेश में, यही 5 माउंटेन्स हैं या हिल हैं, पहाड़ी रेंजेस कह लीजिए, तो वो हैं श्रृंखला। ठीक है, तो अब हम लोग पहला जो देखेंगे, इसको याद कैसे रखना है, तो उसको देखिए। सबसे पहले जो लास्ट माउंटेन हम तमिलनाडु में पढ़े थे, तमिलनाडु में जो हम लोग लास्ट माउंटेन पढ़े थे, क्या आपको याद है? जावरी हिल्स के बारे में पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? देखिएगा, जावरी हिल्स के बारे में, इसमें नहीं लिखा हुआ है, अच्छा कोई नहीं, जावरी हिल्स के बारे में पढ़े थे। ठीक है, यही तमिलनाडु का लास्ट माउंटेन है। और हम लोग कैसे पढ़ते आ रहे हैं? तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं नीचे से ऊपर के तरफ। ठीक है, तो जावरी हिल्स किसके नीचे, कौन सी नदी के नीचे था? पलार नदी के नीचे था। ठीक है, पलार नदी के नीचे था ये जावरी नदी। तो ये आपका यहाँ तक का क्लियर है। तो अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वो पलार के ऊपर का जो भी स्ट्रक्चर है, जो कि अब आंध्र प्रदेश में घुसेगा, उसी को पढ़ेंगे। तो एक एक कर करके शुरू करते हैं। ये क्रोनोलॉजी वाइज नहीं लिखा हुआ है, आपको हम एक एक कर करके समझाना शुरू करते हैं। तो आंध्र प्रदेश को याद करने के लिए, आंध्र प्रदेश को याद करने के लिए आप लोगों को नल्लामला की पहाड़ी ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश के सभी माउंटेन कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए हैं, लगभग सारे नहीं जुड़े हुए हैं, मतलब 5 है ना, तो 5 में से 2-3 जुड़ा हुआ है। तो नल्लामला हिल से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, नल्लामला की पहाड़ी से ही स्टार्ट करेंगे। देखते हैं, नला मल्ला, इसका नाम है नल्ला और फिर मल्ला। तो ये नल्ला आदमी जो कि मालामाल हो गया, ऐसा कुछ, नल्लामला हिल्स। ठीक है, तो नल्लामला हिल्स जो है, ये नल्लामला पहाड़ी, ये ईस्टर्न घाट का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है ईस्टर्न घाट का, माने पूर्वी घाट का। अच्छा, अब आप बताइए, क्या पूर्वी घाट के बारे में हम लोग पढ़े नहीं है क्या? पूर्वी घाट का वीडियो नहीं गया है? गया है ना? तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देखिए। अच्छा, पूर्वी घाट जो है वो कि कहां से कहां तक शुरू होता है? तो नॉर्दर्न उड़ीसा से शुरू होकर के तमिलनाडु के, नॉर्थ तमिलनाडु, कर्नाटक और मतलब साउथ ईस्टर्न कर्नाटक और नॉर्थ ईस्टर्न केरल में जाकर के ये किससे सट जाता है? जाकर के ये वेस्टर्न घाट से सट जाता है। तो पूर्वी घाट के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये है आपका नल्लामला हिल्स, जो कि ईस्टर्न घाट का ही हिस्सा है। अच्छा, ये कौन से नदी के आसपास में है? तो देखिए, ये पेन्नूरू और कृष्णा नदी के बीच में पड़ता है। ये किसके किसके बीच में पड़ता है? तो पेन्नूरू नदी इसके नीचे है नल्लामला हिल्स के, और कृष्णा इसके ऊपर है, माने ऊपर साइड में बहती है। देखिए, आप एक बात को समझिए, नल्लामला हिल्स का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है उसको समझते हैं। देखिए, तो नल्लामला हिल्स कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, क्योंकि हम किसका पार्ट पढ़ रहे हैं? माउंटेन वाला, आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा। ठीक है, ये आपको पीसीएस लेवल पे बहुत अच्छे से काम करेगा। आप लोग चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तो पेन्नूरू और कृष्णा नदी के बीच में है। अब इसका मतलब क्या है? कृष्णा किधर है, पेन्नूरू किधर है, उसको जानने से पहले आप देखिए, नल्लामला हिल्स पैरेलल है, माने समानांतर है किसके? कोरोमंडल तट के। नल्लामला हिल्स पैरेलल है किसके? कोरोमंडल तट के। ये कोरोमंडल तट क्या है ये हम बताए हैं, जब हम ईस्टर्न घाट वाला वीडियो बनाए हैं तो हम उसमें तटों की जानकारी दिए हैं। बट यहाँ पे आप फिर से देख लीजिए, कोरोमंडल तट जो है आपका, ये महानदी के नीचे से, और आपका जो ये क्या बोलते हैं,
महानदी के नीचे से जो शुरू होता है, उड़ीसा महानदी के नीचे से जो शुरू होता है, आंध्र प्रदेश तक में जो है ना, आंध्र प्रदेश का मीडियम तक का, मिडिल तक का हिस्सा, वहां तक का जो है हम उसको कहते हैं उत्कल तट। और उसके बाद मतलब साउदर्न आंध्र प्रदेश से अगर हम शुरू करें, है ना, और तमिलनाडु तक जाए तो हम उसे कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है, कोरोमंडल तट केवल और केवल तमिलनाडु में है, ऐसा बात कहना गलत है। आंध्र प्रदेश का दक्षिणतम, कुछ दक्षिणतम हिस्सा भी कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और खास करके कह लीजिए तो कृष्णा नदी के नीचे का हिस्सा। जैसे अगर हम आंध्र प्रदेश ऐसे बना दे, देखिए मेरा जो डायग्राम है वो खास अच्छा नहीं है, तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये आंध्र प्रदेश है तो यहाँ से अगर कृष्णा गुजरी तो कृष्णा के ऊपर का जो हिस्सा है, कृष्णा के ऊपर के हिस्से को हम उत्कल तट के नाम से जानते हैं। हम किस नाम से जानते हैं? उत्कल तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जबकि कृष्णा के नीचे के हिस्से को आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा, मगर अगर कृष्णा के नीचे का हिस्सा है और तमिलनाडु वाला पूरा रीजन, तो हम उसे कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। हम उसे किस तट के नाम से जानते हैं? कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। यहाँ तक का क्लियर है? इसीलिए कहता है कि नलामला रेंज जो है ये पैरेलल है, समानांतर है, किसके? कोरोमंडल तट के। पहला बात यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अगर नलामला रेंज कोरोमंडल तट के समानांतर है तो यानी ये हिस्सा ऐसे पूर्वी घाट है, और कोरोमंडल तट या तटीय क्षेत्र जो भारत का है वो भी तो इसी डायरेक्शन में है, माने वो ऐसे है, खड़ा है, ऐसे लेटा हुआ नहीं है ना भारत का तटीय क्षेत्र, वो तो खड़ा है। और ये कह रहा है कि नलामला इसके समानांतर है, यानी नलामला की पहाड़ी कुछ इस तरीके से है, खड़ी हुई है। क्या नलामला की पहाड़ी ऐसे है? नहीं है, वो ऐसे लेटी हुई है, सॉरी खड़ी हुई है, खड़ी है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे लेटी हुई नहीं है। ऐसे कौन है? माने आप देखिए ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कौन सा पहाड़ है भारत में? तो सबसे पहले तो हिमालय है ना, उसके बाद बताइए नीलगिरी है ना। मगर अगर आपसे कोई पूछे कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कौन कौन सा पहाड़ है, तो हम लोग जितना अभी तक पढ़े हैं उसमें जरा सा ध्यान से देखते हैं। पहला तो आपका अरावली, अरावली अभी हम पढ़े नहीं है, मतलब राजस्थान आएगा तब हम लोग अरावली को अच्छे से देखेंगे, वो बहुत सारा चीज है उसमें, दिल्ली रिजेक्ट होता है वो भी अरावली का पार्ट है, तो उसको हम देखेंगे जरूर, बट अभी पढ़े नहीं है। तो ये है अरावली। इसके अलावा हम लोग जितना भी तमिलनाडु में देखे हैं, जैसे अनाईमलाई और हम जो कैरेडमम देखे हैं, ये सब जो है ये सब क्या है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। उसी तरीके से नलामला की पहाड़ी भी कैसे है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। समझ में आया? ये ईस्ट वेस्ट लेटी हुई नहीं है, ये खड़ी है, ये कोरोमंडल तट के समानांतर खड़ी है। ठीक है, और तब अगर इसको कोई कहता है कि ये कृष्णा और पेन्नूरू रिवर के जो है के बीच में है, तो इसका मतलब है कृष्णा कहीं इधर से गुजरती है और पेन्नूरू कहीं इधर से गुजरती है। फिर से देखिए, मान के चलिए ये नलामला हिल्स है, ठीक है, जो कि पैरेलल किसके है? कोरोमंडल तट के। ये कोरोमंडल तट हो गया, और कृष्णा और पेन्नूरू के अगर ये बीच में है तो ऊपर से कृष्णा गुजरती होंगी और नीचे साइड में कहीं पेन्नूरू बहती होंगी। ठीक है, यहां तक का क्लियर है? कृष्णा नदी और पेन्नूरू नदी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये हिसाब किताब क्लियर है कि नलामला की पहाड़ी है। अब बात करते हैं हम लोग एक खास बात। देखिए, अगर आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो वनडे एग्जाम काफी आसान हो जाएगा। इसमें बहुत सारा चीज आता जाएगा और वो याद भी होता चला जाएगा। देखिएगा, नलामला की पहाड़ी में एक खास बात जो है, एक तो ये है कि ये आंध्र प्रदेश का है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके पास एक ऐसा चीज है, श्री सैलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, श्री सैलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? नलामला की पहाड़ी में ही स्थित है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि श्री सैलम टाइगर रिजर्व क्या आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, तो हाँ है। क्यों? क्योंकि नलामला की पहाड़ी किसका हिस्सा है? आंध्र प्रदेश का। और नलामला की पहाड़ी पर ही कौन स्थित है? श्री सैलम बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, 1972 ईस्वी में हम लोग बाघ संरक्षण वाला जो ये था प्रोजेक्ट शुरू किए थे, और उसी का देन है ये सब टाइगर रिजर्व वगैरह जो बना है 1972 के बाद। तो ये हो गया आपका नलामला हिल्स। अगर ये क्लियर है तो अब हम लोग एक अगले टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए, जितने लोग भी वीडियो देखें वो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए,
और चैनल से जुड़िए अगर चैनल पसंद आ रहा हो तो। मेरे हिसाब से कई सारे लोग देखने के बाद ध्यान से भी उतर जाता है और हम लोग बिजी भी रहते हैं, बहुत सारा ध्यान में काम रहता है हर किसी के। तो अगर आप चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल से जुड़िए। और हिस्ट्री भी इस चैनल पे पढ़ाया गया है, अगर आपको हिस्ट्री कंप्लीट करना है तो आप हिस्ट्री देख सकते हैं कि कंटेंट कैसा है, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि जब भी हिस्ट्री का वीडियो आएगा तो वो कैसा वीडियो होगा, कैसे पढ़ाया जाता होगा, है ना। और बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट है, बिहार का ज्योग्राफी का भी कुछ हिस्सा हम पढ़ा चुके हैं, तो देखिए आप लोग चैनल पे। चलिए, नलामला हिल्स के बाद हम लोग जो बात करने जा रहे हैं तो वो है वेलिकोंडा रेंज और आपका एरामला रेंज। ये दो रेंज, ये दोनों हम बोले थे ना कि नलामला से 2 लोग जुड़े हुए हैं, तो टोटल 3। अगर आप एक नलामला को याद कीजिएगा, आंध्र प्रदेश का हिस्सा, तो आप 3 लोगों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले वेलिकोंडा रेंज जो कि कहाँ है, यहाँ है, आप इस पे ध्यान दीजिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि वेलिकोंडा रेंज जो है वो ईस्ट में है नलामला हिल्स के। तो नलामला हिल्स के ईस्ट में अगर हमको बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमको नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये ईस्ट में है नलामला हिल्स के, यानी अगर नलामला यहाँ पे है, अगर नलामला यहाँ पे है, उल्टा कुछ किए हैं क्या हम? उल्टा किए हैं, ये वेस्ट में है, इधर ईस्ट होगा। देखिए, तो नलामला अगर इधर है ना तो आपका वेलिकोंडा किधर है, इस साइड में है, ठीक है। नलामला के पूर्व क्षेत्र में पड़ता है वेलिकोंडा हिल्स। नलामला के पूर्वी क्षेत्र में कौन पड़ता है, वेलिकोंडा हिल्स, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए, जैसा नलामला ऐसे खड़ा था वैसे ही वेलिकोंडा भी खड़ा है। जैसे नलामला ऐसे खड़ा था ना, तो उसी तरीके से वेलिकोंडा भी खड़ा है। देखिए, बाहर से अगर कोई आवाज आए तो उसके लिए हम पहले ही से सॉरी बोलेंगे, क्योंकि अभी उस तरीके का सेटअप है ही नहीं, तो इधर उधर से आवाज आते रहता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। तो नलामला के पूर्वी क्षेत्र में कौन है, वेलिकोंडा हिल्स, और ये भी किसके पैरेलल है, किसके समानांतर है, कोरोमंडल कोस्ट के, यानी ये भी साउदर्न आंध्र प्रदेश का हिस्सा होगा। हाँ, ये साउदर्न आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। इसकी खासियत क्या है, जैसे नलामला के बारे में सब बात हम लोग जाने, बट उसकी खासियत क्या थी, जो मेन बात है कि श्रीशैलम टाइगर रिजर्व नलामला की पहाड़ी पे है ना। तो उसी तरीके से वेलिकोंडा रेंज की खासियत ये है कि यहाँ पर चेचू ट्राइबल रहते हैं, ठीक है। ये चेचू ट्राइबल माने चेचू जनजाति के लोग रहते हैं, ठीक है। चेचू जनजाति, जैसे आप देखिए, गारो खासी जयंतिया नाम की पहाड़ी है, उस पे गारो जनजाति के लोग, खासी जनजाति के लोग, और जयंतिया पहाड़ी पे जयंतिया जनजाति के लोग रहते हैं। उसी तरीके से कभी अगर पूछ दे कि चेचू जनजाति कौन से पहाड़ी पे रहता है, तो वो वेलिकोंडा पहाड़ी पे रहते हैं। चेचू जनजाति किस राज्य में रहता है, आंध्र प्रदेश राज्य में रहता है, और कौन से पहाड़ी पे रहता है, वेलिकोंडा पहाड़ी पे रहता है। क्लियर है, यहां तक का क्लियर है। तो आइए एरामला हिल्स की बात करते हैं। अगर हम इसको ये नलामला हिल्स है, ये वेलिकोंडा हिल्स है, और एरामला इसके वेस्ट में पड़ता है। एरामला किसके वेस्ट में पड़ता है, एरामला नलामला के पश्चिम में पड़ता है। एरामला, ERRAMALL, ठीक है। तो नलामला के पश्चिम में कौन पड़ता है, इरामला, पश्चिम में है, ई से नाम है तो ईस्ट में होना चाहिए था, बट है वेस्ट में, इरामला। और यहाँ से नलामला के वेस्ट में है वेलिकोंडा। तो आप अगर ऐसे पढ़िए, वेस्ट, वयकार वेस्ट, वयकार वेलिकोंडा, ठीक है। तो नलामला के वेस्ट में है वेलिकोंडा, और ईस्ट में कौन है, उल्टा बोल रहे हैं, सॉरी। देखिए, नलामला के ईस्ट में है वेलिकोंडा, उसको होना चाहिए था वेस्ट में, बट है वो ईस्ट में। और नलामला के वेस्ट में है एरामला, जबकि उसको होना कहाँ चाहिए था, ई से नाम है तो ईस्ट में होना चाहिए था। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नलामला का ईस्ट और वेस्ट गड़बड़ चल रहा है। कैसे, तो देखिए, नलामला के वेस्ट में कौन है, तो वो है इरामला, ठीक है। और नलामला के ईस्ट में कौन है, तो वो है वेलिकोंडा, ठीक है, वेलिकोंडा। और ये खुद कौन है भाई, ये बीच वाले कौन है, ये है नलामला। क्लियर है, वेलिकोंडा इधर है, इरामला इधर है, क्लियर है।
अब देखिए, ये जो आपका एरामला हिल्स है ये भी पेन्नूरू और कृष्णा नदी के ही बीच में है, यानी कृष्णा कुछ इस तरीके से क्रॉस करती है और पेन्नूरू। देखिए एक बार फिर से देखिए, ये जो आपका नलामला हिल्स है और यहाँ पे आपका कौन है, एरामला, ठीक है, नलामला एरामला, ठीक है, और इधर वेलिकोंडा है और इस इधर से जो है कृष्णा ऐसे गुजरती है और इधर से पेन्नूरू ऐसे गुजरती है, ठीक है। आपको एक बात पता है, ये कृष्णा नदी और पेन्नूरू नदी के बीच में ही ये तीनों आते हैं, चाहे वो एरामला हो, चाहे वो नलामला हो, या फिर वो वेलिकोंडा हो, तीनों के तीनों इधर ही आते हैं। बट आपका जो वेलिकोंडा है ना, ये थोड़ा नीचे रहता है, ये कृष्णा के नजदीक नहीं है। पेन्नूरू यहाँ से क्रॉस करती है, पेन्नूरू नदी वेलिकोंडा से क्रॉस करती है, जबकि एरामला और नलामला जो है ये दोनों किसके बीच में है, ये दोनों के दोनों कृष्णा और पेन्नूरू के बीच में है, ठीक है, क्लियर है। और वेलिकोंडा का क्या ख्याल है, तो वेलिकोंडा कहता है कि पेन्नूरू नदी हमको बीच से क्रॉस कर जाती है, ठीक है, तो पेन्नूरू नदी वेलिकोंडा को बीच से क्रॉस करती है। अब एक और प्रश्न, चेचू जनजाति के लोग, इसको कैसे याद रखिएगा, तो चेचू जनजाति के लोग कौन से पहाड़ी पे रहते हैं, वेलिकोंडा पहाड़ी पे रहते हैं। कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, तो वेलिकोंडा पहाड़ी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। एक और देखिए, चेचू जनजाति के लोग कौन से नदी का पानी पीते होंगे, बताइए, चेचू जनजाति के लोग कौन से नदी का पानी पीते होंगे, पेन्नूरू नदी के पानी पीते होंगे। क्यों, क्योंकि हम अभी तो बताएं कि वेलिकोंडा जो रेंज है वहां से पेन्नूरू नदी गुजरती है, तो चेचू जनजाति के लोग पेन्नूरू नदी का पानी पीते होंगे, है ना। अगर कोई इंसान चेचू ट्राइबल अगर छठ करने लगे तो वो कहाँ पर जाकर के छठ करे, तो वो पेन्नूरू नदी में जाकर के छठ करेगा, अगर करने लगे तो। हम एक एग्जाम्पल ऐसे ही याद रखने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो ये तीन तो आपके ऐसे ही होंगे जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, ई, एन और वी से भी याद रख सकते हैं। एरामला, नलामला और वेलिकोंडा, ये तीनों लोग एक साथ क्लियर हैं। अब आपके पास जो बचते हैं वो ये दोनों हैं, नगारी हिल्स और पालाकोंडा रेंज, ठीक है। कौन कौन है, नगारी हिल्स और पालाकोंडा रेंज। तो आप समझिए, देखिएगा इस बात को कि जो इसको अब हम लोग समझते हैं, ठीक है। 1 मिनट देखिए, यहां तक का क्लियर हो चुका है। तो अब हम लोग इसको अगले पार्ट में नहीं तो बना देते हैं, अगले पार्ट में हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे, पालकोंडा को इन लोगों से कनेक्ट करके और फिर नागरी हिल्स पे खत्म कर देंगे। 2 पार्ट में आपका आंध्र प्रदेश का माउंटेन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम उड़ीसा का या फिर किसी एक का जो भी एक कोई स्टेट उठाएंगे और उसका जितना माउंटेन है उसको कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू।